दोस्तों, भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जगह बनाकर दुनिया में धूम मचा दी है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार एक अश्वेत ने सबों को पीछे कर अपनी योग्यता के दम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। वे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय मूल के राजनेता और भारत की इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के दामाद हैं। 2015 के आम चुनाव से वे ब्रिटेन में रिचमंड से सांसद हैं और 13 फरवरी 1920 को वे ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री बने। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन, हैम्पशायर में हुआ था। उनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था जो कीनिया से यूनाइटेड किंगडम में बसने चला गया था। उनके पिता यशवीर सुनक ब्रिटेन में एक NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस के व्यवसायी थे और उनकी मां दवा की दुकान चलाती थी। उनके माता पिता ने हमेशा उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन्हें ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। हालांकि उसके लिए उन्हें बहुत त्याग भी करना पड़ा। ऋषि सुनक के स्कूल की पढ़ाई हैम्पशायर के विंचेस्टर कॉलेज में हुई। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से PPE में ग्रेजुएशन किया, जो फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का सम्मिलित कोर्स था। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया, जहां उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। राजनीति में आने के पहले उन्होंने अनेक बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स में भी कार्य किया। ऋषि सुनक की मुलाकात इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने MBA करने के दौरान कैलिफोर्निया में हुई। फिर अगस्त 2009 में उनकी शादी भारत में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो गई। उनके 2 बेटियां हैं, अनुष्का और कृष्णा। अक्षता फैशन डिज़ाइनिंग की अपनी कंपनी अक्षता डिज़ाइंस चलाती हैं और साथ साथ अपने पिता की इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामैरन वेंचर्स UK लिमिटेड की निदेशक भी हैं। ऋषि सुनक ने अपनी पहली नौकरी 2001 में एक एनालिस्ट के रूप में एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी गोल्डमैन सैक्स में कैलिफोर्निया में शुरू की थी, जिसे उन्होंने 2004 में छोड़ दिया। इस तरह वे और भी कई कंपनियों में कार्य करते रहे। बाद में उन्हें और उनकी पत्नी को उनके ससुर नारायण मूर्ति की इन्वेस्टमेंट कंपनी में निदेशक नियुक्त किया गया। बाद में ऋषि सुनक ने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी उसमें कार्य कर रही हैं। ब्रिटिश संसद में पहली बार उन्हें रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद के उम्मीदवार के रूप में 2014 में चुना गया और 2015 के ब्रिटेन के आम चुनाव में वे रिचमंड से लड़े और जीते। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का समर्थन किया। 2017 के आम चुनाव में सुनक भारी मतों से जीते। 2019 के आम चुनाव में उनकी लगातार तीसरी बार फिर जीत हुई। फिर उनका राजनीतिक कद इतना बढ़ता चला गया कि पूर्व चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर साजिद जावेद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सुनक को 2020 में ब्रिटेन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। 5 जुलाई 2022 को उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ अपने मतभेदों के कारण ट्विटर पर वित्त मंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। 20 जुलाई 2022 को वे कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे योग्य सांसद माने गए और उन्होंने लिज ट्रस्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक के विषय में कुछ दिलचस्प बातें हैं और आपको आनंद आएगा जब आप सुनेंगे। तो भारतीय मूल के ब्रिटेन के वे पहले वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसा ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार हुआ। सुनक स्पोर्ट्स के दीवाने हैं। उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट बहुत पसंद है। 2019 में एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप को उन्होंने देखा।
सुनक को कोको कोला बहुत पसंद है, वे उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। इकोनॉमिक्स उनका पसंदीदा विषय है। स्थानीय लोग उन्हें डेल्स का महाराजा कहकर बुलाते हैं। सुनक के एक अत्यंत कुशल वक्ता होने के कारण उन्हें विभिन्न मंचों पर कंजर्वेटिव पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। तो ये सारी बातें हो गई ऋषि सुनक, जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनके विषय में। शुक्रिया।